10 साल में 121 काम जो है वो गिना रही है बीजेपी पंचकुला की। कागजों में हो गए, वो ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। आप जाके फील्ड में देखिए। जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं बीजेपी से, सीधा जिनका मुकाबला आपके साथ जो माना जा रहा है इस वक्त पंचकुला से, उनका ये कहना है कि पिछले 18 सालों में जो वो रिकॉर्ड लेकर आए हैं कि आपने सिर्फ जो है, कल भी उन्होंने बयान दिया है कि 52 मिनट जो आपने विधानसभा में बात रखी। वो तो एक कह रहे मैंने 55,000 करोड़ रुपये खर्च दिए। आप किसी भी गांव में जाके पूछिए, किसी भी मोहल्ले में जाके पूछिए, कॉलोनी में जाके पूछिए, 1 रुपया लगाया नहीं। आप सीधा मुकाबला अपना किससे मानते हैं? मैं टोटल 10 कैंडिडेट हैं, मैं सभी से मुकाबला मानता हूँ। 9 और हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा रहेगा? मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैंने कभी नहीं कहा आप मेरे मुंह से बात करवाना चाहते हैं। महिलाओं को 2000 जो देने की बात की है, ऐसा ही हिमाचल ने भी जो है, कांग्रेस की वहाँ भी यदि सरकार है, 1500 रुपये वहाँ कांग्रेस ने कहा था, लेकिन उस पर फंस गई कांग्रेस। तो आप किसी तरह से देखिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज़ और मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा। हरियाणा की जो रणभूमि है अब वो तैयार है और युद्ध जो है उसका आगाज़ हो चुका है। राजनीति जो है आगे बढ़ रही है। गर्माहट मौसम के अलावा राजनीति में भी चल रही है, जिसकी वजह से पूरा हरियाणा जो है वो गर्म हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं हरियाणा का हाल। कई हमने नेताओं से, उम्मीदवारों से बात की है और आज हमारे साथ हैं चंद्रमोहन जी, जो कि पंचकुला से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं जीत का, जैसे कि हर उम्मीदवार करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। समर न्यूज़। इस बार आपके मुद्दे क्या हैं? क्योंकि आप कालका से लगातार आप जीतते रहे हैं, लेकिन अब पंचकुला जो है वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या मुद्दे लेकर के आप चुनावी रणभूमि में इस बार चला रहे हैं? कालका का पार्टी था पहली बात तो पंचकुला जी। जब मैं 4 बार जीता तो पंचकुला इसी का हिस्सा था, कालका का जी। अब पंचकुला अलग बन गया है। हमारा मुख्य मुद्दा तो डेवलपमेंट ही है। पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। आप लेकिन बीजेपी कह रही है कि 10 साल में 121 काम जो है वो गिना रही है बीजेपी पंचकुला की। कागजों में हो गए, वो ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। आप जाके फील्ड में देखिए। आपका रोड मैप क्या है? आपने क्या मन जहन में क्या है? जब आप अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं अपना पंचकुला मैनिफेस्टो, मेरा क्या विजन है पंचकुला के बारे में, कल या परसों मेरा विजन डॉक्यूमेंट रिलीज होगा। पंचकुला में देखा गया है कि बहुत समस्याएं हैं। जिस तरह से बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या एक सामने आई है। किस तरह से आप देखते हैं पंचकुला को? आपके माइंड में क्या है 5 ऐसे काम जो आपको लगता है कि आपके जहन में जो आपको करने ही हैं? सबसे पहले तो डंपिंग ग्राउंड यहाँ से शिफ्ट होगा, ये डिस्ट्रिक्ट के बाहर। जी। दूसरा, यहाँ कोई लॉ कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जितनी ग्रीनरी पंचकुला में होनी चाहिए उसका 10% भी नहीं है। लोगों को साफ वातावरण चाहिए। गंदगी के ढेर लगा रखे हैं इन्होंने। सड़कों का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास कहने को। चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि पंचकुला को मैं पेरिस बनाऊंगा, ये भी आपने कहा है। तो क्या आपको लगता है कि अभी और कुछ करने की ज़रूरत है? पंचकुला को पेरिस बनाने का मतलब है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, साफ़ वातावरण, पूरी हरियाली, हर हाथ को काम, देखने में बहुत ही खूबसूरत, लोग इसको दूर दूर से देखने आए। जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं बीजेपी से, सीधा जिनका मुकाबला आपके साथ जो माना जा रहा है इस वक्त पंचकुला से, उनका ये कहना है कि पिछले 18 सालों में जो वो रिकॉर्ड लेकर आए हैं कि आपने सिर्फ जो है, कल भी उन्होंने बयान दिया है कि 52 मिनट जो आपने विधानसभा में बात रखी है। भाई वो स्पीकर हैं, कोई रिकॉर्ड उठा लें, मेरे को क्या पता कहाँ से उठा के लाए हैं। वो तो एक कह रहे मैंने 55,000 करोड़ रुपये खर्च दिए। आप किसी भी गांव में जाके पूछिए, किसी भी मोहल्ले में जाके पूछिए, कॉलोनी में जाके पूछिए, 1 रुपया लगाया उन्होंने। वो तो झूठ की दुकान है, कुछ नहीं है वो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे, हरियाणा इलेक्शन में आए हैं, और उन्होंने भी कई चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है खास तौर पर वो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इटली में भारत की जो है बुराई कर रहे हैं, बाकी राज्यों में जाते हैं तो दूसरे राज्यों की बुराई शुरू कर देते हैं। तो ये एक छवि बनाने की कोशिश जो की जा रही है, कांग्रेस किस तरह से डील करेगी इसमें? नहीं, कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के नाम से ही घबराती है। वो उनको तरह जगह जगह बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जगाया है अपनी यात्रा के, उन्होंने जो यात्रा की, और पूरा देश उनके साथ है। तो आपको लगता है कि आगे जो हरियाणा में
राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस इस समय। कांग्रेस पार्टी नेचुरली, हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ के जो हरियाणा के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लड़ रही है। बीजेपी कह रही है मोदी लहर हरियाणा में जो है शुरू हो चुकी है। कुछ भी नहीं है, कोई लहर नहीं है बीजेपी की यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि जो है अभी हम हैट्रिक जो है वो लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, पंचकुला की भी बात जो है वो कर हाँ रहे हैं। जी, बीजेपी कह रही है कि हम हरियाणा में भी हैट्रिक लगाएंगे और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो कह रहे हैं पंचकुला से भी हैट्रिक। भाई किसी की जवान थोड़ी पकड़ सकते हैं हम। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, देखी जाए। रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा, आपके सामने आएगा। आप सीधा मुकाबला अपना किससे मानते हैं इसमें? मैं टोटल 10 कैंडिडेट हैं, मैं सभी से मुकाबला मानता हूँ। 9 और हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा रहेगा आपके लिए? मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैंने कभी नहीं कहा आप मेरे मुंह से बात करवाना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वही सब ट्राई कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। केजरीवाल खुद जो है वो छलांग लगा चुके हैं प्रचार के लिए तेजी से। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी आपको लगता है जिस तरह दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी काबिज हुई है, सरकार बनाई, हरियाणा में भी जो है वो लगा सकते हैं? हरियाणा में कुछ भी नहीं है इनका, कुछ भी। ये दावा क्यों, मतलब हाँ जी, ये दावा आप क्यों कर रहे हैं? दावा क्या, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, फील्ड में जाके देखो आप। कुछ नहीं है इनका हरियाणा में। और इनेलो जो है और बसपा के साथ उसने गठबंधन किया है, उसका कितना फर्क पड़ेगा हरियाणा की राजनीति में? 1-2 सीटें आ सकती हैं इनकी। जी, आप मानते हैं कि 1-2 सीटें आ सकती हैं। जो आपका गारंटी है, कांग्रेस की जो गारंटी जिसमें आपने कहा है, उसमें कुछ गारंटी जो है बीजेपी से मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कॉपी की है हमारा जो उनका संकल्प पत्र है, उसमें 2,000 रुपये देने की भी बात की गई है महिलाओं को। तो ये महिलाओं को 2,000 जो देने की बात की है, ऐसा ही हिमाचल में भी जो है कांग्रेस की वहाँ भी यदि सरकार है, 1,500 रुपये वहाँ कांग्रेस ने कहा था, लेकिन उस पर फंस गई कांग्रेस। तो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने राजस्थान में बोला पार्टी ने कि 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाएंगे, और वहाँ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। वित्तीय संकट है ही कांग्रेस हरियाणा में। वित्तीय संकट से पहले भी हरियाणा जो है वो जूझ रहा है कई हज़ार करोड़ रुपए से। तो चुनावी दौर में अगर इस तरह की जिस तरह से घोषणा पत्र या गारंटी रहती है तो उसे पूरा करने के लिए क्या एक रोड मैप रहता है? ऐसा है, वित्तीय संकट ये तो मैनेजमेंट की बात है। कांग्रेस को मैनेज करना आता है, हम मैनेज करेंगे इसको। अच्छा, चलिए, आपके पास ही वक्त की कमी है। जाते जाते आप हरियाणा की या पंचकुला की जनता को क्या वायदा करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? पंचकुला की जनता को मैं यही वादा करना चाहूँगा कि जो मेरे पिताजी का सपना था, पंचकुला को पूरे देश में 1 नंबर पे लेकर जाने का, आपके आशीर्वाद से, आपके कीमती वोट से मैं ज़रूर पूरा करूँगा। चंद्रमोहन जी, आपने समर न्यूज़ के साथ खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समर न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और प्रचार जो है वो तेज़ी से है, समय की आपके पास भी कमी है। तो ये चंद्रमोहन जी थे जिन्होंने हमारे से खास बातचीत की, अपनी बात रखी, अपने बिजी शेड्यूल के बीच जो है हमसे बात की। और इसी तरीके से हम आपको हरियाणा के और कई सियासतदानों से रूबरू कराएंगे, उनके मुद्दे जो है आप तक पहुँचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए द समर न्यूज़। नमस्कार।